आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ बीइंग फिल्थी इंडिया। देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, उदित मिश्रा ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया। ये ऑथर है और इन्होंने बताया है, बहुत सारी चीजें बताई। देखो, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है हमको फिल्थी इंडिया बोलने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ बहुत ही ऊट पटांग कैरेक्टर है, आपको पता ही है। कभी कुछ कभी कुछ कुछ बातें उनकी सही भी होती हैं। फिल्थी इंडिया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, पॉल्यूशन के मामले में उन्होंने भारत को फिल्थी बोल दिया, है ना। तो हम इसमें देखेंगे। देखिए, ये तो बात सही है कि भारत जो है, सैनिटेशन की बात करें तो भारत बहुत पीछे है। अब इस आर्टिकल में यही बताया है, फिल्थी इंडिया होने की इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप अवेल कर सकते हो। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, 8 से 10 बजे तक रात में क्वेरी आंसर करता हूं। पहली बात तो, भारत से दुनिया शुरू हुई है, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। आज यूरोपियंस जो है ना, वो भारत की वजह से अमीर है। ब्रिटेन जो है, भारत की वजह से अमीर है। बहुत लोग ये सोचते होंगे, मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रिटेन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और ये फलाना धमाका। मुझे लगता है शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं, बट वो वही कह रहे हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है। जब तक ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे, तब तक हमारी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही थी। वो सब तो आप छोड़िए, ये तो मैं कई बार आपको बता ही चुका हूं कि उसके बाद तो हम बहुत, उन्होंने मतलब सब लूट लिया। एक और चीज है अर्बनाइजेशन। आप अर्बनाइजेशन पढ़िएगा, हमारे शहर बहुत गजब तरीके से डेवलप हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन आया, शहरों का डेवलपमेंट उल्टा हो गया। टाउन प्लानिंग उनकी एकदम बकवास थी, है ना। अपने शहरों को, पोर्ट टाउन्स को डेवलप किया, बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा था इनका। तो वैसे भारत से महान देश नहीं है, ये तो बात भाई, भारतीय होने पर गर्व करिए आप। लेकिन मॉडर्न इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमको देखना पड़ेगा। महान इंसान वही होता है, महान देश की बात करें चाहे इंसान की बात करें, जिसको अपनी कमियां भी पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिल्थी इंडिया बोला। दो सवाल हैं यहां पे। सबसे पहले, हम कितने फिल्थी हैं, अगर बोला भी तो अदर कंट्री से आप कंपेयर करिए। उसके बाद ठीक है, ये यहां पे ऑथर ये बताते हैं कि कितना भी हर्टफुल हो, बट कुछ चीजों में तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हम अपने आप को क्लीन कंट्री बोलने से पहले बहुत कुछ हमको देखने की जरूरत है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। सवाल लेते हैं, दोनों सवालों के आंसर करते हैं। देखिए, ये तो वैसे, ये तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बोला है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल के डोर स्टेप पे है। देखिए, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है, अभी मुश्किल है ऐसा, है ना। मैं जितने आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। अभी अगले साल तो आराम से, अगले साल तो खैर अब तो आ ही गया है, लेकिन एक साल आराम से लग जाएगा। वी शेप रिकवरी अभी तो होते हुए नहीं दिख रही। हाँ, हम धीमे धीमे पटरी पे आ रहे हैं। उसके बाद यही बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मैंने जब जितने सारे आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है, अब मैं तो कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं पढ़ता हूं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आर्टिकल बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, बिजनेस लाइन में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आते हैं, तो एक्सपर्ट्स के जो व्यूज हैं उन पे बेस्ड मैं बात कर रहा हूं। ऐसा है। अब देखो, यूरोप में भी आपको पता ही है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ गई है, और वहां पे भी अब लॉकडाउन हो गया। यूरोप, इजराइल, इंडोनेशिया, अब फिर से लॉकडाउन होना। और 81,000 केस अभी परसों नरसों अमेरिका में आए हैं। भारत में क्या हुआ, भारत में अब केसेस कम आ रहे हैं। कल 35,000 केसेस आए, बहुत अच्छी बात है। इस पे भी मैंने कवर किया था, क्योंकि भारत में केसेस, क्योंकि सुपर स्प्रेडर्स जो हैं वो फैला रहे थे, उनका आंकड़ा कम हो गया। भारत में हर कोई कोरोना फैला भी नहीं रहा है, सुपर स्प्रेडर्स थे। सुपर स्प्रेडर्स क्या होते हैं, जो जैसे सब्जी वाले हो गए। अब उनको आप ऐसे पकड़ के मारने की कोई जरूरत नहीं है, उनको खुद भी नहीं पता कोरोना है, होता है नहीं पता है, तो हर जगह जाते हैं, फैला के आ जाते हैं। लेकिन अब उनको हो चुका है, एंटीबॉडीज बन गई, तो सुपर स्प्रेडर्स के आंकड़ों में कमी आई है। ज्यादातर लोग कोरोना नहीं फैला रहे हैं, अगर उनको है भी तो शांत बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, इसीलिए केसेस हमको कम देखने को मिल रहे हैं। अब माइकल पात्रा ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो माइकल पात्रा है कौन? माइकल पात्रा 4 डेप्यूटी गवर्नर है ना आरबीआई के, उनमें से एक है। कटक से आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने पढ़ाई की है। बहुत ही एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट है।
इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि क्या वाकई में हमारी रिकवरी हो रही है। ये बताते हैं कि भारत ने जो खोया है पैंडेमिक में, जो लॉस हुआ है, उसको गेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, हम ऐसे जा रहे थे, ये गड्ढा आ गया, ठीक है। अब इस गड्ढे को भरने में भी पहले अभी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए, आप खुद समझिए भैया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50% नीचे गया, -50%। हाँ, लॉकडाउन था, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी जो जो सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट आएगी उसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप खुद बताइए, आप कहीं घूमने जाएंगे, 10 लोगों को अगर मैं बिठा दूं, उसमें से 9 लोग ये कहेंगे कि मैं कहीं अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि कोविड-19 है। तो टूरिज्म सेक्टर हो गया और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तो वैसे ही इसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो भारत ने जो पैंडेमिक में खोया है उसको गेन करने में काफी टाइम लगेगा। ग्रीन शूट्स जो कहते हैं ना, इंप्रूवमेंट दिख रहा है अभी, ठीक है, अभी तो दिख ही रहा है। मैंने बताया ना कि अभी हम अनलॉकिंग में है, तो धीमे धीमे इकोनॉमी पटरी पे आएगी ही आएगी। लेकिन ये जो प्रैग्मेटिज्म है ना, मतलब ये जो पॉजिटिविटी है, इसमें कॉशन की जरूरत है। समझते हैं? उतने ही प्रैक्टिकल रहो जितना सिचुएशन अलाउ करे। हद से ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, हर एक चीज को एनालाइज करना होता है, तो देखो पहले। हद से ज्यादा पॉजिटिव रहोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम आते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने फिल्थी इंडिया बोला, इस पे थोड़ा सा बल देते हैं। आर वर्ल्ड इन डेटा, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ये उन्होंने बताया है 7,75,000 पीपल डाइड प्री मैच्योरली एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर सैनिटेशन। ये ज्यादातर रिपोर्ट 2017 तक की है, 2017 और 2015 तक की, अभी जो नए आंकड़े वो नहीं आए हैं। तो 7,75,000 सिर्फ और सिर्फ पुअर सैनिटेशन की वजह से इनकी मौत हो गई है। 1.4% जो पूरी दुनिया में डेथ्स हो रही है उसका 1.4% है। और अगर टोटल की बात करें, ये लो इनकम कंट्रीज की बात हो रही है, जिनकी लो इनकम कंट्रीज है, टोटल की बात करें तो 5% ऑफ डेथ्स ये बताते हैं। तो ये आप सबसे पहले ग्राफ देखिए। अब ग्राफ में आपको पता चल जाएगा, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 15 लाख लोग मरे हैं, 1.5 मिलियन। एयर पोल्यूशन देखिए, 1.24 मिलियन, 12 लाख। ठीक है, आप जब इसको एनालाइज करेंगे, अल्कोहल यूज, इसमें सब आप, एयर पोल्यूशन हो गया, आउटडोर एंड इंडोर दोनों ही इसमें, अनसेफ वाटर हो गया, पुअर सैनिटाइजेशन भी है, देख सकते हैं ना, पुअर सैनिटाइजेशन, ये देखिए 3,28,000। तो पुअर सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशियस डाइट का ना मिलना, पोल्यूशन की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं 2017 में। नंबर ऑफ डेथ्स बाय रिस्क फैक्टर, इतने सारे रिस्क हैं, ऐसा है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, सैनिटेशन की बात है, 1990 से लेकर 2017 तक, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस दिया है। ये देखिए, ये नाइजीरिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और स्वीडन कंपैरिजन है। ये 1990 है, 1990। अब आप देखिए, ये भारत है। अब आप भारत का ग्राफ देखिए, यहां पे 8% से नीचे। अब अगर आप 2017 तक देखिए तो भारत जो है वो देखिए नीचे तो गया है ना। सैनिटाइजेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सैनिटाइजेशन की वजह से जब ब्रिटिशर आए तो भी सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने यहां पे गलियों को देखा तो बताते थे कि बहुत ही क्लोजली, तो वहां से टाउन प्लानिंग शुरू हुई। सैनिटाइजेशन को दूर करने में, मतलब प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप कैसे ऐसे घर बनाओ जो थोड़े से दूर दूर हो, स्पेशियस रूम बनाओ, उसके बाद टॉयलेट सही होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत कुछ है, वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, सीवेज सिस्टम होना चाहिए। तो अब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे तो ग्राफ नीचे आएगा ही आएगा, है कि नहीं। नाइजीरिया का देखिए, नाइजीरिया का केस उल्टा है। नाइजीरिया में पहले तो आप देख सकते हैं नीचे, फिर एकदम से ऊपर गया। ऐसा बहुत ही कम कंट्रीज में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन टेक्निक्स आ रही हैं, तो उससे सैनिटाइजेशन, साफ सफाई हम आसान कर सकते हैं। जैसे एमपी में, इंदौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, रिसाइकल हो रहा है, जो कूड़ा होता है ना उसको रिसाइकल, उससे एनर्जी बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से हो पाया है। यानी कि जो कूड़ा भी आप फेंक रहे हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो भारत का ग्राफ नीचे गया है, लेकिन जब हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना को देखते हैं, उसमें देखिए आप, फिर हमारा परफॉर्मेंस देखिए। अब देखिए, भारत भले ही 8% से लगातार नीचे जा रहा है, 2017 तक आंकड़े ठीक हैं,
लेकिन आप यही बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश हमसे ऊपर था, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और इनका आप देखिए ग्राफ, ये लगातार नीचे गया है, 2% के पास पहुंच गया 2017 में। अगर डेथ्स की बात हो रही, याद रखिएगा, अनसेफ सैनिटेशन से, गंदगी से डेथ की बात हो रही है कि गंदगी से कोई मर रहा है। अब आप बोलेंगे, देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये तो है ही है, हम दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन चाइना भी तो वही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को ठीक है, हम पॉपुलेशन की वजह से, जीडीपी की वजह से तो कंसिडरेशन में नहीं ले सकते, लेकिन चाइना आप देखिए, चाइना की तो पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। अब चाइना 1990 से ही आप देखिए यहां पे पुअर सैनिटेशन से डेथ क्या, अब तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। चाइना में भी पुअर सैनिटेशन से की देखिए ग्राफ जो है वो सीधा जीरो पे आ गया है, यानी कि 0% डेथ्स हैं चाइना और स्वीडन में, यूरोप में तो कह रहे ही नहीं। भारत में अभी भी डेथ्स हो रही हैं 4%, 4% से थोड़ा सा नीचे, 2% और 4%, मतलब लगभग 3.5% से ऊपर, ये अभी भी डेथ्स हो रही हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो आंकड़े बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं हमको। अब इसके रीजन क्या है, क्यों इतने सारे लोग मर जाते हैं भारत में, क्या रीजंस हैं? भारत में हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है डज नॉट हैव एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन। अब इंप्रूव्ड सैनिटेशन में क्या आता है? इंप्रूव्ड सैनिटेशन कैसे डिफाइन करेंगे? हाइजीनिक सेपरेशन होना चाहिए, ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट। ये तो मोदी जी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, कम से कम लोगों में ये एटीट्यूड डाला, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो वाकई में उनकी दाद देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो खुले में शौच मुक्त जो अभियान चलाया, कुछ भी हो, वो सफल हो असफल, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो एटीट्यूड डालना है ना कि कम से कम स्वच्छता भी सबसे इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी है, तो सबसे बड़ा इसमें पैरामीटर ये होता है सेपरेशन ऑफ, हाइजीनिक सेपरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट। अब इसमें मान लीजिए बाथरूम नहीं है, इसमें बाथरूम प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाइजीनिक सेपरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ टॉयलेट सही हो यार, सीवर सिस्टम हो, सेप्टिक टैंक हो, पिट लैट्रिन्स हो, ये सब हो, फ्लश कर सकते हो आप आसानी से, खुले में शौच ना करें, ह्यूमन कॉन्टैक्ट हो सकता है कि नहीं? जैसे कुछ बीचेस ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बीचेस ऐसे हैं जहां पे लोग सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं, पटरी के पास आप देखते होंगे। अब मान लीजिए कि उन बीचेस पे आप जा रहे हैं, तो फिर आप समझ ही सकते हैं ना, मूड खराब हो जाएगा, और वो खतरनाक भी है, दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज नॉट हाइजीनिक। वेंटिलेटेड इंप्रूव्ड पिट लैट्रिन्स विद स्लैब, कंपोस्टिंग टॉयलेट, तो बेसिकली प्रॉपर टॉयलेट को हाइजीन बढ़ाओ, दैट इज नोन एज इंप्रूव्ड सैनिटेशन। 2015 में 68% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज, यानी कि 68% का मतलब क्या हुआ? हर तीसरा इंसान, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन। हर तीसरा इंसान, हर 3 में से 1 इंसान के पास प्रॉपर सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है, और उसमें भारत भी आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ 40% दैट हैज एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन। इंप्रूव्ड सैनिटेशन आप समझ गए ना, ये डेफिनेशन, प्रॉपर टॉयलेट हो, सेपरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ये सही हो, ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो भारत में क्या हालात है? 40% पॉपुलेशन, सिर्फ 100 में से 40 लोगों के पास इंप्रूव्ड सैनिटेशन है। 60 लोग जो हैं उनका आप सोच ही सकते हैं, या तो खुले में जाते हैं या फिर प्रॉपर टॉयलेट्स ही नहीं है। ये तो बेसिक नीड है ना, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब दिस इज नॉट गुड। फिर उसके बाद श्रीलंका में 95% है, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी 60% से ज्यादा है, भारत में आंकड़ा जो है वो कम है। अब आप ये ग्राफ देखिए जरा, अब देखिए इसमें तो खैर इनकम से, देखिए जीडीपी पे का तो इफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन भारत की जीडीपी तो ठीक है ना, इन देशों से तो ठीक है, तो हम ये तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, बट ट्रेंड्स उल्टे हैं। अब आप ये देखिए, 100% द शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद इंप्रूव्ड सैनिटेशन। अब भारत देखिए कहां 40% पे आता है, और हमसे ऊपर देखिए कितने सारे देश हैं, इनफैक्ट उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, तो खैर यूरोप की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन वियतनाम, चाइना, पाकिस्तान, ये सब इनके पास प्रॉपर सैनिटेशन है, इंप्रूव्ड सैनिटेशन है, और जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से यहां पे बात हो रही है। आप देख सकते हैं ना इस ग्राफ को प्लॉट, ये है आपका जीडीपी पर कैपिटा, किसकी जीडीपी कितनी है, भारत की आप देखिए, ठीक है, भारत की $5,000 के पास जीडीपी पर कैपिटा की बात करें,
तो भारत की रुआंडा, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, इवन श्रीलंका, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए श्रीलंका से भी हम, ठीक है, इन सबसे आगे है। लेकिन देखिए जीडीपी में आगे होने के बावजूद भी हम ग्राफ में नीचे हैं। हमको जीडीपी हमारी ज्यादा है तो हमको ऊपर जाना चाहिए ना भाई। आप खुद सोचो कि 50 लोग हैं, 50 लोग ज्यादा कमा रहे हैं, पैसे उनके पास ज्यादा हैं, तो उनका घर बढ़िया बनाएंगे ना, वो घर बढ़िया होगा। लेकिन यहां पे उल्टा है, हम नीचे आ गए हैं। इनफैक्ट रुआंडा, नेपाल, बांग्लादेश जो बहुत पीछे हैं वो भी ऊपर है, पाकिस्तान। ये बात है। स्टंटिंग और इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी 2015 तक के आंकड़े हैं, ये आप देख लीजिए, इसमें भी हम ऊपर हैं। आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन सबका असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर हमारे पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, लोग ज्यादा मरेंगे, लोग ज्यादा बीमार रहेंगे, लोग ज्यादा बीमार रहेंगे तो आपको उनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो पुअर सैनिटेशन कुछ देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारा पैसा, इट कॉस्ट बिलियंस टू सम कंट्री। आप देखिए, अगर सैनिटेशन की इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, 53.8 बिलियन यानी कि 6.4% इंडिया के एनुअल ग्रोथ, ये 2006 का है हालांकि, लेकिन अगर आप अभी भी इसको अगर 2020 के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं, हमको 12 लाख करोड़ का लॉस हो रहा है। इतना ज्यादा, 170 बिलियन डॉलर का लॉस है। 2006 में ये 53.8 बिलियन था। अगर आज के हिसाब से देखें, इतना ज्यादा खाली सैनिटेशन में चला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। अरे तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके सैनिटेशन बनवा दो ना, सिंपल सी बात है। अब इकोनॉमिक लॉसेज आप देखिए, क्या क्या इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं। सबसे पहले तो प्री मैच्योर डेथ्स, जो इनकी डेथ्स हो रही है, ये आके बढ़िया काम कर सकते थे, ह्यूमन रिसोर्सेज तो वेस्ट हुए। फिर उसके बाद जो डेथ्स हो रही है, उसके बाद जो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट में पैसा लगता है, सरकारी हॉस्पिटल में तो वैसे भी बहुत कम है, कुछ हॉस्पिटल में तो लगभग फ्री ही है। टाइम जो गया, लॉस्ट टाइम, और प्रोडक्टिविटी सीकिंग ट्रीटमेंट एंड लॉस्ट टाइम, एंड प्रोडक्टिविटी फाइंडिंग एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज, इन सब में बहुत पैसा खर्च होता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी बहुत बड़ी है। ये लेक्चर था, ये एक अच्छा एनालिसिस था। मुझे लगा कि आपको ये देखिए, ये जो डेटा है ना, ये बहुत बढ़िया डेटा है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।